वन आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर स्विंग ट्रेड बेस्ड कुछ सेटअप बन रहा है या फिर बन चुका है। अब हम अगले सेटअप के लिए वेट कर सकते हैं या फिर अगले वीक में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वो हम आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ों को देखने के बाद हमें एक स्टॉक के अंदर एंटर करना होता है या फिर हम उसको अपने रेडार में रख सकते हैं। जैसे अभी का जो स्टॉक है ये है सियाराम सिल्क मिल्स। इसकी बात करूँ तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और इसने यहाँ से एक ब्रेक किया है। एक रेंज था जहाँ से इसने ब्रेक किया है और उसको ब्रेक करने के बाद उसने ये वाला मोमेंटम दिया है। अब आने वाले दिनों में इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेक कर दे और यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है जहाँ तक ये पहुँच जाए और जो मोमेंटम दिखा रहा है ऐसा लग रहा है कि इसको भी ब्रेक कर देगा और ये अपना एक न्यू हाई बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके अंदर अभी के लिए इतना ही पोटेंशियल है जो हमें दिख रहा है। नीचे आने का कुछ पोटेंशियल मुझे नहीं दिख रहा है। ये ऊपर जाने का ही पोटेंशियल है क्योंकि अगर मंथली भी चेक करें तो यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा वाला एक मोमेंटम कैंडल दिख रहा होगा जिससे ये पता चलता है कि ये मतलब ये जो चार्ट है बुलिश मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। तो उसी वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये बहुत ऊपर जा सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो एक्सिकोम जो डेली सिस्टम्स इसका नाम है और इस स्टॉक की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे जो इसके अंदर मोमेंटम है वो हमें यहाँ से ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक ब्रेकआउट हो चुका है वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर एक हम टारगेट मान के चल सकते हैं कि यहाँ तक एक टारगेट हम मान के चल सकते हैं। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे एक हाई लगाया है और नीचे आने के बाद बहुत बढ़िया सा एक मोमेंटम कैंडल हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो फंडामेंटल है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है और वो भी शायद अच्छा ही होगा क्योंकि चार्ट मुझे अच्छा ही दिख रहा है। इसी वजह से मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ यहाँ पे। बात करते हैं एक और स्टॉक के बारे में, CDSL की बात करूँ तो CDSL अभी जिस हालत में है ना, ये कुछ एक रेक्टेंगल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रेक्टेंगल जो इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है ना तो इस आने वाले दिनों में इसके अंदर और भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक नया हाई बनाएगा ये और नया हाई बना के कुछ अलग से इसका मतलब अभी चल रहा है 1611। तो आने वाले दिनों में इसके अंदर 2000 या फिर 2200 तक भी ये पहुंच सकता है जैसा मुझे लगता है। अब पिवोट पॉइंट लगा के भी आप देख सकते हो उसका टारगेट। बात करते हैं कैल्टन टेक के बारे में तो इसके अंदर मुझे जो दिख रहा है वो है एक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाया है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बियरिश सिग्नल तो नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट जोन है। जैसा मैं 1 आवर पे अगर चेक करता हूँ तो वही चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा नीचे आया है, मतलब ये और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी रिटेलर को अगर अंदर जाना है इस रैली में, अगर पार्टिसिपेशंस करना है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शंस करना पड़ेगा, तब जाके रिटेलर इसके अंदर एंटर हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे रिटेलर एक्टिव होते हैं, तब मार्केट ऊपर जाता है। कोई भी एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे सेम चीज़ हुआ है, ब्रेकआउट आया है। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल दिख रहा होगा और इसके अंदर आने वाले दिनों में एक अलग से हाई बनाएगा और ऑल टाइम हाई के आसपास एक नया प्राइस में ये देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। खैर जो भी हो वो हम देखते रहेंगे। और जो स्टॉक्स का सेटअप है जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्पेशली वो चीज़ है, आप लोगों को चीज़ों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो ये सब एक्सप्लेन करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। बात करते हैं गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेक्टेंगल या फिर आप रेक्टेंगल को भी हटा दोगे तो भी हमें कुछ दूसरा चीज़ देखने को मिल रहा है, वो है कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई एक ब्रेकआउट आया है। तो इस ब्रेकआउट के बाद देखिए कोई ना कोई एक ब्रेकआउट हमें ऐसे ही देखने को मिल सकता है कि ये कोई ना कोई एक ब्रेकआउट है। अभी बात करें सिर्फ ब्रेकआउट की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आया फिर से ऊपर चला गया, पर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये अपना एक
ये देखिए हायर हाई बना रहा है, और जो कि एक अच्छी बात है कि हायर हाई बना रहा है, मतलब स्टॉक बुलिश में है, ट्रेंड बुलिश है। बस हमें एंटर करने के लिए एक साइडवेज मोमेंटम चाहिए, कोई एक ऐसे रिट्रेसमेंट चाहिए, और उसके बाद हम इसके अंदर आराम से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो इसने ब्रेक कर दिया है, जो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये बुलिश है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है, जो हमें ऐसा कुछ दिखा रहा था कि ये बुलिश है। और यहाँ का जो लो है जो नहीं तोड़ रहा था, जो हमें दिखा रहा है कि ये बुलिश है और बुलिश होना ही चाहिए इसका, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि ये बुलिश ही होगा और आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई लगाएगा, और उसके बाद वो अलग से एक प्राइस में दिखेगा, जहाँ पे वो अलग से एक बॉटम बनाएगा खुद का, और वहाँ से वो और भी ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी है 1139 और इसका फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। तो वो हर एक चीज़ हम देखते हैं तो हमें वही चीज़ दिखता है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है आने वाले दिनों में ऊपर जाने के लिए। बात करते हैं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हम इसको डेली टाइम फ्रेम भी मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल जैसा एक बना हुआ है, मतलब एक साइडवेज जैसा मोमेंटम है। अब जब इसको तोड़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है अपने आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपर, ये देखिए ये ट्रेंड अप ट्रेंड पे है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ट्रेंड पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, और उसके बाद हमें कब एंट्री करना होता है, हमें कोई ऐसा ऐसा कुछ एक देखना होता है, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, हमें कोई एक करेक्शन देखना होता है। ये देखिए कोई एक करेक्शन देखना होता है, करेक्शन में हमारा एंट्री होना चाहिए, ना कि रैली के अंदर हम एंट्री कर लेंगे, क्योंकि रैली में कुछ भी हो सकता है, वो नीचे भी आ सकता है। ये देखिए करेक्शन हो गया। ये करेक्शन में हमेशा हमें एंट्री करना होता है, और जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसको हमें कैच करना होता है कि करेक्शन के बाद कोई एक ब्रेकआउट आ रहा है, कोई कैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है, किसी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, तब हमें एंटर करना होता है, और उस रैली को हमें क्या बोलते हैं कि हम उस रैली के अंदर बैठ जाएंगे, और वो रैली जो होता है वो पूरा का पूरा हमें एंजॉय करना होता है, स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेड करना होता है, स्ट्रेस के साथ ट्रेड नहीं करना होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लो, और नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना होता है। अगर हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्स टू मैक्स आप 8% का एसएल लगा सकते हो। इसके ऊपर अगर कोई एसएल दिखा रहा है, तो मैं तो बताऊंगा कि उसको एसएल थोड़ा छोटा होने दो, मतलब एक रैली आने दो, उसके बाद वो दोबारा से करेक्शन आएगा तब आप एंटर करो। नहीं तो ऐसे आप बड़ा बड़ा जो एसएल है ना वो लगा के ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो रेशियो होता है ना, वो वो 50-50 रेशियो रहता है। 50% टाइम हम विन हो सकते हैं, 50% टाइम हम लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है, उसी वजह से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। खैर जो भी हो, जितने भी स्टॉक्स मैंने शेयर किया है इन सब के ऊपर आप लोग भी रीड करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसे ऐसे काम कर सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, जब तक सेटअप ना बने तब तक एंटर करना भी ज़रूरी नहीं है। मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा कि सेटअप के बिना आप कोई भी एंटर मत करो, और ऐसा नहीं कि वो सेटअप हर बार आपका काम करेगा, कई बार वो फेल भी करेगा। उस चीज़ को भी आपको समझना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।